अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि नून लीग और इनके सहूलतकारों ने अवाम के वोट्स पर डाका डालने की भोंडी साजिश की, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से फॉर्म 45 पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ और ये पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। लेकिन अभी भी इनका दिल नहीं भरा, अभी भी ये पीटीआई की मखसूस नशिस्तें छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर पेशावर हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। अब पीटीआई ने लाहौर हाईकोर्ट में भी इस मामले पर केस कर दिया है। पीटीआई ये फॉर्म 45 और मखसूस नशिस्तों के मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाना चाहती है। इस पर हामिद मीर और बैरिस्टर अली जफर का क्या कहना है, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी मंजर है उसमें हमें बहुत सी डिवीजन्स नज़र आ रही हैं, लेकिन एक डिवीज़न ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं जी कि हमें सियासी मुफाहमत के रास्ते पे चलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी सियासी मुफाहमत जो है वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। अब ये इंसाफ जो है ये तो अदालत ने देना है, लेकिन क्या अदालतें जो हैं वो एक मखसूस मुद्दत के अंदर अंदर वो इंसाफ देंगी जो कि सियासी मुफाहमत के रास्ते खोल सके? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और ख़ास तौर पे जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की जो मखसूस नशस्तें हैं, ख़वातीन और अक़लियतों के लिए जो मखसूस नशस्तें हैं, उसका जो मामला है वो इल्तवा का शिकार है। पेशावर हाई कोर्ट ने 13 मार्च तक इस पे हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया और अब ये जो मखसूस नशस्तों पे जो अरकान पार्लियामेंट हैं ये सदारती इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जो कि कुछ दिन में होने वाला है, 9 मार्च को होने वाला है। तो ये जो मामला है ये किस तरफ जा रहा है? और जो फॉर्म 45 का तनाज़ा है, अब ये सियासी तनाज़ा नहीं रहा बल्कि एक कानूनी तनाज़ा अख्तियार करता जा रहा है और तहरीक इंसाफ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट कितने अरसे में इस मसले को हल कर सकता है? तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं। जी अली जफर साहब, किसी ऐसी पार्टी में क्यों शमूलियत इख्तियार करने पे तैयार नहीं थे जिसने पहले से कोई लिस्ट दी हो? जी देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक आइन का ताल्लुक है और हम आइन को पढ़ा हमने और आइन को देखा और समझने की कोशिश की, आइन में तो बड़ा वाज़े लिखा था कि आप अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको उसके रिजर्व सीट्स मिलेंगी। आइन में ना तो ये लिखा है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में हो, ना ये लिखा है कि आप सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसने कोई लिस्ट दी हो। आइन तो बड़ा वाजे था। अब आइन में ये भी बड़ा वाजे तौर पे लिखा है कि आपकी जो सीटें हैं आपको उतनी ही मिलेंगी जितने के आपके कैंडिडेट्स जनरल सीट्स पे जीते हों। तो दो हिस्से हैं इस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के। एक तो ये है कि उन्होंने हमसे तो छीन लिए, जो ये कह के कि आपने लिस्ट, आप जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया उसने लिस्ट नहीं दी थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये जो सीटें थी वो कोशिश की डिस्ट्रीब्यूट करने की उन पार्टियों को जिनकी इंटाइटलमेंट ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जनरल सीटें इतनी जीती ही नहीं थी। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए था बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब हम इसके मुस्तहक नहीं हैं, क्योंकि आइन में कोई इजाज़त नहीं है आपको कि आप हमें बख्श दें ये सीटें, इसलिए सीटें आप अपने पास ही रखें। अब पेशावर हाई कोर्ट हम इसलिए गए क्योंकि जब आइन में कोई इजाज़त नहीं है, सिर्फ इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि आप लिस्ट एक देंगे। इलेक्शन एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा, ना आइन में लिखा है कि अगर आपने लिस्ट नहीं दी तो आपको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी। रिजर्व सीट्स का बारी तो आएगी ही तब जब आपको किसी पार्टी के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन करेंगे। इंडिपेंडेंट पार्टी के जब हमारे PTI के कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया सुन्नी इत्तेहाद को, उस वक्त उनकी इंटाइटलमेंट हुई रिजर्व सीट्स की, तो तब भी वो दे सकते हैं अपनी लिस्ट। इसी तरह हमने आज एक, चूँकि पंजाब असम्बली का मामला था, हमने वो पंजाब असम्बली का जहाँ तक ताल्लुक़ है हमने आज लाहौर हाई कोर्ट में भी फाइल कर दिया है पिटिशन, जिसकी समाअत कल है, और कल भी उम्मीद है कि ये स्टे ऑर्डर जिस तरह का पेशावर हाई कोर्ट में मिला है लाहौर हाई कोर्ट से भी मिल जाएगा। अच्छा आगा रफ़ीउल्लाह साहब, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जो बाकी पार्टियाँ थी उनको ये जो मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए थी, ये आपको नहीं लेनी चाहिए थी, ये इस तरह आप में बांटी गई जिस तरह माले गनीमत बांटा जाता है, और अब अदालतों से स्टे भी मिल गया, तो इससे अब आपका जो सदारती इलेक्शन है उस पर असर नहीं पड़ेगा? अब आप देखें जो पार्लियामेंट के अंदर जिस किस्म की लैंग्वेज, जिस किस्म का तरीक़ाकार, जिस किस्म के ये वहाँ पर एटीट्यूड कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि ये सिर्फ चाह रहे हैं। अब मैं आपको दोनों तरफ से नहीं हो रहा। नहीं सर, नहीं, इससे क्या मकसद है? आप जाएं अदालतों में, आपको किसने रोका है? आप अपना प्रोटेस्ट करें, आप एहतजाज करें, आप गालियां दे रहे हैं।
तो ये आप नहीं समझते कि जिस तरीके से जो तरीके इंसाफ के जो कारकुन हैं और जो लोग हैं उनको अभी तक गिरफ्तार किया जाता है, तो उससे जो लोग सियासी मुफाहमत की बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में मिसाक मुफाहमत की भी बात की, तो मुफाहमत तो उसी वक्त होगी ना कि जब आप जो आपका जो अपोजिशन है उसको कुछ रिलीफ दें, तो रिलीफ तो उनको मिलती नज़र नहीं आ रही, तो मुफाहमत कैसे होगी। इमरान खान साहब ने भी कह दिया जी कि मैं भी एग्री करता हूँ, और वो जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई है तो वो कहते हैं जी कि बिल्कुल 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी बाकायदा जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अब इमरान खान भी जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाए। अली ज़फ़र साहब, अब दो चीज़ें हैं, एक तो ज़रा ये बताएं ना कि ये जो एक एतराज़ किया जा रहा है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का तो एक MNA भी था, तो उसमें आप नहीं गए तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्यों चले गए, इसका कोई जवाब है आपके पास? जी देखिए, इसका बेसिकली आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये एक ऑप्शन थी और बहुत बेहतरीन ऑप्शन थी, लेकिन एक सियासी फैसला किया गया कि इसको उनको नहीं ज्वाइन करना और सुन्नी इत्तेहाद को करना है। इशू ये है कि क्या ये ममानियत है कि आप कोई ऐसी जमात को नहीं ज्वाइन कर सकते जिसके पास लिस्ट ना हो। जी, अगर आइन में और कानून में ऐसी ममानियत नहीं है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जो ऑप्शन आपने चूज़ की वो गलत ऑप्शन थी या कानून के ख़िलाफ़ ऑप्शन थी। ये मामला जो है ये आप समझते हैं कि अदालत में आप अपना मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर पाएंगे? जी देखिए, ये फैसला अल्टीमेटली अदालत ने करना है, क्योंकि आज तक ये नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा तादाद में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो जाएं जो कि एक सूबे में मेजॉरिटी में हों, जो कि नेशनल असेंबली में भी मेजॉरिटी में हों, और वो फिर किसी अपने आप को किसी एक पार्टी के अंदर जम कर लें या उसमें शामिल हो जाएं। तो यकीनी तौर पे ये पहला इम्प्रेशन का केस होगा अदालतों के सामने भी, तो वो फैसला करेंगे और एक हतमी फैसला हो जाएगा आइदर वे। ठीक है, ये तो यकीन है मुझे कि ये जो कैंडिडेट ये जो सीटें हैं रिज़र्व सीट्स, ये बांटी नहीं जाएंगी, ये पीपल्स पार्टी या PMLN को नहीं मिलेंगी। अगर हमें भी ना मिली तो फिर उसका कोई और तरीक़ेकार निकाला जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको दे दें ये सीटें जो इसका मुस्तहक ना हो। एक ये NA 130 का एक जो फॉर्म 45 है PS1 का, यहाँ पे जो 291 का एक फिगर है उसके आगे 1 लगा दिया गया तो 1291 हो गया। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमने भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हमने डाउनलोड किए हैं और हमें ये नज़र आ रहा है, और इसमें समझ नहीं आ रही कि बाज़ जगह पे टेम्परिंग जो है वो इतनी वाजे है कि नंबर्स को चेंज किया गया है पेंसिल से, ये जो बाल पेन है इससे चेंज किया गया है। हालांकि वहाँ पे इंक रिमूवर भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन किसी ने अकल इस्तेमाल नहीं की, तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इससे ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर हो या लगता यह है कि किसी ने बड़ी भरपूर कोशिश की है कि किसी तरीके से ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए मुतनाज़ा हो जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ। पूरी दुनिया इस पर हैरान है कि किसी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए, उस पार्टी को तोड़ दिया जाए, और जब उस पार्टी के उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में वो ऐसी कमाल की जीत हासिल करे कि अवाम के वोट्स पर इतना बड़ा डाका डालने के बावजूद आजाद उम्मीदवारों की मेजोरिटी बाकी तमाम पार्टी से सबसे ज्यादा हो और एक सूबे में वो हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाएं और कौमी असम्बली में भी सबसे ज्यादा अक्सरियत हो। नाज़रीन, ये एक मिसाल बनकर सबके सामने आई है। जब किसी पार्टी पर या किसी पर इतना ज्यादा जुल्म सितम किया जाता है तो फिर अवाम भी ये देखती है कि हक पर कौन है, और फिर जो हक पर होता है अवाम उसका भरपूर साथ भी देती है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में ये एक ऐसी अनोखी चीज है जिसने तारीख रकम कर दी है। नाज़रीन, इतना कुछ होने के बावजूद नून लीग और इनके सहूलतकारों का दिल अभी भी नहीं भरा। जिस तरह से फॉर्म 45 को टेम्पर किया गया है और अवाम के वोट्स पर डाका डालने की इतनी बड़ी भोंडी साजिश की गई है। इलेक्शन में इतनी बड़ी धांधली करने के बाद भी इनको अभी तक सुकून नहीं आया। नून लीग और पीपल्स पार्टी अभी भी PTI की मखसूस नशिस्तों के पीछे पड़े हुई है। नाज़रीन, अब ये दोनों मामला जब सुप्रीम कोर्ट जाए हैं तभी वाज़िया हो सकेगा कि फॉर्म 45 में टेम्परिंग की गई है और इस टेम्परिंग के पीछे कौन लोग हैं। PTI का मौकफ इस बात पर ठीक है या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी या ECP का मौकफ इस पर ठीक है। नाज़रीन, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि PTI और दीगर जमातें हक पर है, जबकि नून लीग, पीपल्स पार्टी और ECP की तरफ से वाज़िया तौर पर टेम्परिंग देखने में आई है, जो कि इस कदर बचगाना टेम्परिंग की गई है कि एक आम इंसान भी आसानी से समझ सकता है। दूसरी तरफ PTI से जो उनकी मखसूस नशिस्तें छीनी जा रही हैं, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी कि क्या PTI से उनकी मखसूस नशिस्तें छीनना आइन के खिलाफ नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी जो अवाम के वोट्स पर इतना बड़ा डाका डालने के बावजूद अपनी मखसूस नशिस्तें ले चुकी हैं और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें एक पार्टी की दूसरी पार्टी को नहीं मिल सकती। अब इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। नाज़रीन, अब ये जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा पर आयद होती है कि वो इस मामले में
कानून आइन के मुताबिक फैसला करें, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो पहले पीटीआई का इंतखाबी निशान छीनने का फैसला दिया था, उसकी वजह से सियासत में बहरान पैदा हो गया है और रहती कसर इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 के मुतनाज़ियात में निकाल दी और 2024 के इलेक्शन को पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़िया तरीन इलेक्शन बनाकर रख दिया। नाज़रीन, अब ये जिम्मेदारी जस्टिस काजी फाइज ईसा पर आयद होती है कि वो इस मामले में भी इतनी ही दिलचस्पी ले जिस तरह से उन्होंने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पीटीआई से उनके बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने में ली थी और कानून आइन के मुताबिक फैसला करें। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।